नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हमारे भारतीय घर में महिलाएं अपना सबसे ज़्यादा समय किचन में यानी रसोई में ही गुजारती हैं और ऐसा माना जाता है कि घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है, जहां पर घर की स्त्रियां अपने परिवार के सदस्यों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती हैं और ऐसा भी माना जाता है कि घर की जान रसोई घर में ही बसती है। जिस तरह से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम घर की साफ सफाई का खास ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार किचन अगर गंदा है तो फिर माँ अन्नपूर्णा वहां पर नहीं रहती, आपके यहाँ बरकत खत्म हो जाती है। किसी भी घर की रसोई घर की आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली मानी जाती है और वास्तुशास्त्र में भी किचन का सही दिशा, साफ सफाई का ध्यान रखना जैसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आती है और उसका सीधा असर आपके पति के जीवन पर पड़ता है, उनके पॉकेट पर पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कुछ बातों का। चलिए, आज हम आपसे कुछ बातें साझा करते हैं। कई बार क्या होती है, किचन में ही ब्रश करते हैं, ये अशुभ माना जाता है, क्योंकि ब्रश अगर आप किचन में करते हैं तो फिर धनहानि होगी। किचन में स्त्रियों को नहाने के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति थी पहले के ज़माने में, क्योंकि नहाने के बाद जब आप खाना बनाती है ना, तो इसके पीछे मान्यता ये भी है कि आप भगवान को भोग लगा रही हैं या भोग लगाती हैं, क्योंकि साफ सुथरी होकर आप खाना बनाएंगी तो माँ लक्ष्मी का वास भी यहाँ पर होता है। हालांकि लोग आधुनिक हो रहे हैं तो कहीं कहीं तो स्नान करके ही किचन में प्रवेश किया जाता है, लेकिन कई कई लोग ऐसे भी चले आते हैं। पर कोशिश कीजिए साफ सफाई का ध्यान रखने का। किचन में कभी भी झाड़ू, पोछा, जूते, चप्पल ये सभी चीजें मत रखिए, क्योंकि घर की बरकत खत्म हो जाती है। झाड़ू पोछा इन सभी कपड़ों में नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं और आपके किचन में आएंगी तो फिर आपका खाना भी दूषित होगा और आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ होगा। किचन में हमेशा ही साफ सफाई का ख्याल तो रखना ही है और नल से जैसे आप ध्यान देते रहें, पानी ना टपके, वरना पैसे भी आपके खर्च होते चले जाएंगे। सबसे जो अच्छा दिशा होता है वो होता है पूरब का दिशा। कोशिश करें कि आपका फेस पूरब साइड हो और आप खाना बनाइए, इससे खाना भी स्वादिष्ट बनेगा और धन धान्य से घर आपका भरा रहेगा, क्योंकि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहता है। उत्तर और दक्षिण दिशा में मुंह करके कभी भी खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा में मुंह करके खाना बनाने से घर में धन हानि होती है और दक्षिण दिशा की तरफ तो खैर कोई काम ही नहीं किया जाता, स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, खाना बना लिए, किचन गंदा है, जूठे बर्तन रात भर पड़े हुए हैं, ये गलत आदत है। ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी रूठ सकती है, घर में बरकत नहीं होती। इसलिए रात को खाना बनाने के बाद किचन की सफाई जरूर करें, आपको भी आसानी होगी, सुबह सुबह आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा। और जूठे बर्तन भी रात में ही धुल के रखें तो अच्छा है, 2 मिनट लगेगा समय, पर सुबह में क्या होगा, सारे बर्तन सूख गए हैं तो उसको सफाई करने में भी ज़्यादा वक्त लगेगा। इसलिए रात में ही 5 मिनट 10 मिनट का समय निकाल कर सफाई कर लें तो घर में बरकत भी होगी, धन की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी वैसे भी रात के समय ही घूमती हैं। तो आपका घर का सफाई तो आप बहुत करती हैं, पर किचन भी साफ रखिए। घर के किचन में कभी भी कूड़ा वगैरह इकट्ठा करके मत रखिए, क्योंकि कूड़ादान बहुत कोई किचन में भी रख लेते हैं, ऐसा मत कीजिए, किचन से बाहर रखिए। यदि आप कूड़े को किचन में रखेंगे तो क्या होगा ना, कि जितना भी नकारात्मक चीजें हैं वो सभी आपके किचन में है, आपके खाने को दूषित करेगा, आपका मन को दूषित करेगा। इन चीजों से आपको बचना चाहिए। रसोई घर के किचन में बहुत सारे काम है जो नहीं करना चाहिए, जैसे कि आप किचन में कभी भी तवा है इसको उल्टा करके मत रखिए, जब भी रखिए तवा को सीधा करके रखिए। कढ़ाई, इसको भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। यहाँ तक कि तवा और कढ़ाई को हमेशा ही सफाई से साफ सुथरा करके साइड से हटा लें, जूठे में नहीं निकालना चाहिए। कई बार काम करने के बाद चाकू वगैरह यूं ही छोड़ देते हैं, देखिए चाकू को हमेशा धोकर उल्टा करके रखिए, यह नकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाता है। और हमेशा ही ये जो आपके नल के पानी वगैरह हैं, इस यहाँ पर जहाँ पर आप सफाई करते हैं वहाँ पे जूठा वगैरह इकट्ठा नहीं होने दे, आप हटाकर उसको किसी चीज़ में भर के रखें, बाद में हटा दीजिएगा। घर में परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिए, अगर आप चाहते हैं घर में बरकत होती रहे, तो सूरज ढलने के बाद यानी शाम होने के बाद किसी को भी दूध, दही, प्याज, नमक किसी को ना दें, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर में परेशानी बढ़ सकती है, जीवन में धन की परेशानी आती है, मुश्किलें आती है, ऐसा भी माना जाता है कि दरिद्रता आती है।
तो भूल कर भी इन चीज़ों को किसी को ना दे। पैसे भी किसी को रात में उधार नहीं देना चाहिए। खुले में कभी भी झाड़ू और पोछा मत रखिए, इससे आपके जीवन में परेशानियां बढ़ती है। इसलिए हमेशा ही झाड़ू को कहीं साइड में रखें, जहां पर कि झाड़ू पर ओस की बूंदें ना गिरे, यानी एकदम से आप किसी छज्जे वगैरह के नीचे भी रख सकते हैं। तो हमेशा ही झाड़ू को या तो ढक के रखें, आते जाते लोगों का नजर ना पड़े। और किचन में तो भूल कर भी नहीं, बाहर भी रखते हैं तो ऐसे जगह में रखें जहां पर ओस की बूंदें ना पड़े। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके मत रखिए, उल्टा भी मत रखिए, क्योंकि उल्टा खड़ा बहुत जगह कर दिया जाता है, जो कि आपके जीवन में कलह क्लेश को बढ़ाएगा, पैसों की बर्बादी करेगा। तो खुले में झाड़ू मत रखिए, कलह क्लेश भी बढ़ता है इससे। और दूसरी तरफ बिस्तर में जब भी आप जाते हैं सोने के लिए, तब अच्छे से पैर हाथ धोकर ही जाइए। और अगर आप जहाँ खाना खाते हैं, ये नहीं कि टेबल पर रात भर जूठा पड़ा हुआ, ऐसा मत कीजिए। साफ सफाई करके ही रखिए, आपको ही आराम होगा सुबह। अगर वास्तु में कुछ नियम है तो वो आपके लिए ही बनाए गए हैं, क्योंकि आप को सुबह में आराम भी होगा, फटाफट से आप तमाम कार्य भी कर लेंगे और समय पे अपने पति बच्चों को आप ऑफिस स्कूल भी भेज पाएंगे। तो किचन में कुछ गलतियां हैं जो भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना आपके जीवन में परेशानी बढ़ जाती है। हेल्दी और स्वादिष्ट खाना तो आप बनाती हैं, लेकिन जो गलतियां आप कर लेती हैं वो परेशानी पर आपको डाल सकता है। देखिए कई बार क्या होता है ना, अधिकतर क्या होता है कि दूध आपने उबालने चढ़ाया और वो गिर गया। देखिए दूध उबलने से घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होता है। और अगर आप जब भी दूध को पकाती हैं तो कम हीट पे धीरे धीरे पकाइए कि वो ऊपर की ओर ना आए। अगर आ रहा है तो उसके जो छाली है जो ऊपर की ओर आता है, उसको आप किसी चीज से तोड़कर उसको अच्छे से मिला दें, तो क्या होगा, ऊपर नहीं आएगा। क्योंकि इससे भी कहते हैं धन की कमी होती है। ध्यान रखिएगा, परिवार के लोग बीमार होने लगते हैं, इसलिए दूध को ऊपर मत आने दीजिए। जब भी पकाइए ध्यान दीजिए, चम्मच से चलाते रहिए। और डायरेक्ट तो खैर नहीं ही उबालना चाहिए, पानी गर्म कर लें फिर उसमें दूध डालें। कई बार क्या होता है, लोग दूध लेते हैं और बॉयल करने चढ़ा देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। दूध में थोड़ा ना थोड़ा पानी जरूर डालिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका एक तो दूध में आपने पानी डाल लिया, तो इससे क्या होता है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, क्योंकि सिर्फ दूध कभी भी नहीं पकाया जाता। दूध को हमेशा ही थोड़ा सा आप छलनी टाइप से कोई चीज बर्तन रखें जिससे ढक कर रखें। अब आज के ज़माने में लोग खड़े होकर खाना बनाते हैं, तो इसका असर आपके कभी कभी रोटी बेलने के समय आपके कमर पर पड़ता है। इसलिए जब भी आप खाना बनाती हैं लकड़ी का चकला बेलन पे बनाइए, क्योंकि प्लेट पे खाना रोटियां बेलने से उतने आपको शुभ प्रभाव नहीं मिल सकते जितने लकड़ी में बनाने से मिलते हैं। तो लकड़ी का ही चकला बेलन यूज कीजिए, इससे लाभ भी होगा, बीमारियों से भी बचे रहेंगे। किचन की सफाई के साथ गैस को कभी भी गंदा मत रखिए, घर में दरिद्रता फैलती है। और रसोई में हमेशा ही भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर लगा कर रखिए, जहां पर वो मक्खन खा रहे हैं। बाल गोपाल का रूप होता है, जहां वो माखन खाते हैं, वही वाला तस्वीर लगा के रखिए। घर में बरकत बनी रहेगी और नकारात्मक ऊर्जाओं से बचे रहेंगे। जब भी घर किचन में नमक रखते हैं, नमक को कभी भी ओपन मत रखिए, हमेशा ढक के रखिए। और नमक के डब्बे में यानी कि कांच के ही बयाम में नमक रखिएगा, 2-4 लौंग डालकर रखिए। किचन में संभव हो तो एक कांच की कटोरी में थोड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा किसी कोने में अच्छे से रख दें, 1 महीने के बाद चेंज करें। तो आपके रसोई में इस्तेमाल होने वाले बर्तन का सबसे ज़्यादा वास्तु में महत्व है और सबसे मुख्य है उसमें तवा। तवा आपके जीवन में कई तरह का परिवर्तन ला सकता है और किचन में तवा के गलत इस्तेमाल से आप जीवन में दुर्भाग्य को आमंत्रित भी कर सकती हैं। तो 2 शब्दों में सुन लें। देखिए, भूल कर भी रोटी बनाते समय गंदे तवा का इस्तेमाल ना करें। घर में आर्थिक हानि या जीवन में दुर्भाग्य आने का कारण बन सकता है। सबसे ज़्यादा घर के जो मुखिया हैं, बड़े हैं, उनको नुकसान होता है अगर आप गंदे तवे में खाना बनाती हैं तो। कभी भी जले हुए तवे का इस्तेमाल रोटी बनाते समय ना करें। धन हानि की संभावना बन जाती है, क्योंकि जला हुआ तवा आपकी किस्मत को भी खराब कर सकता है। और हमारे यहाँ तवा को राहु से जोड़कर देखा जाता है। राहु जो जीवन में आकस्मिक कार्य करवाता है। टूटे फूटे टेढ़े मेढ़े तवे का भी इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। कोई भी बर्तन फूटा हुआ हो, टूटा हुआ हो, तो ऐसे तवे का या बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर घर में है तो तुरंत हटा दें, नहीं तो जीवन में दुर्भाग्य का कारण बनता है। अगर आप रात में किचन में काम खत्म करने के बाद गैस के ऊपर ही तवा छोड़ देती हैं तो ये भी आपके लिए नुकसानदायक है। ऐसे में आप तवे रोटी बनने के बाद
अपने हाथों से उठाकर उसको साइड में रखें। खाना बनाने के बाद तवा साफ़ करके ही रखना चाहिए और धोकर आप उसको जब ठंडा हो जाए तवा तब रखें तो अच्छा है। कभी भी सुबह के समय इस्तेमाल किया हुआ तवे का इस्तेमाल ना करें, बल्कि उसको साफ़ करें फिर इस्तेमाल करें। तवे को कभी भी किसी नुकीली चीज़ों से खुरचना नहीं चाहिए। जल जाए तो पानी में आप पहले गीला करें, फिर उसको धीरे धीरे साफ़ करें। गर्म तवे पर पानी बिल्कुल भी ना डालें और कभी भी तवा को खुले में ना रखें, ओपन यानी कि मत रखिएगा। साथ ही कभी भी खुले में नहीं रखना है। तो तवे पर नमक का एक छोटा सा प्रयोग करें, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, परेशानी खत्म होगी, धन बरसेगा। सुबह जब आप पहली बार तवे का इस्तेमाल करेंगे, सुबह दोपहर शाम जब भी करें, पहले तवे पर थोड़ा सा नमक छिड़कें, इसको आप कपड़े से पोंछकर हटा दें। अगर धन की स्थिति को किसी की नज़र लगी है, आपके सुखों में नज़र लगी है, तो वो समाप्त हो जाएगा। और तवे पर जब आप रोटी बनाना शुरू करेंगी तो पहले एक छोटा सा बनाकर हटा लें, और ये गाय के लिए होगा। घर में कभी भी मुश्किलें नहीं आएगी। फिलहाल विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।